मेरा नाम नियति है। मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा मामी के घर गई थी। वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरी मामी की 2 लड़कियाँ थी जिनका नाम नेहा और पिंकी था। हम तीनों एक ही कमरे में सोते थे। मैं मामी के गांव में बहुत सारे किस्से सुन रखे थे अपनी माँ से। यहाँ के बारे में जानने का बहुत शौक़ था मुझे। जासूसी करना मुझे बहुत पसंद था। अगर किसी के बारे में कुछ भी पता चल जाए तो उस बात की बेहतर तक जानना मेरा शौक़ था। जब मुझे मौका मिला मामी के घर आने का तब मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन मैं सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा लग रही थी। पता नहीं मेरे मामा की दोनों लड़कियाँ कैसे सो रही थी। उन लोग गांव में ही रहती थी, उन्हें गांव की आदत थी। लेकिन मैं तो शहर से आई थी। मुझे गर्मी ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होती थी। इसीलिए मैं उठकर बाहर चली गई। सोची थोड़ा बाहर टहल कर आती हूँ। उस वक्त सब लोग सो रहे थे। मैंने सोचा थोड़ा टहल लूँगी, इसमें क्या हो जाएगा। मैं शहर के जैसा ही समझती थी। मैं चुपके से उठ के घर से बाहर निकल गई। जब मैं रास्ते पर चल रही थी तब अचानक मुझे लाइट की रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी मोबाइल के टॉर्च की थी। जब मैं थोड़ा आगे बढ़कर नज़र डाली तब एक औरत थी जो घोड़ी का दूध निकाल रही थी और एक बर्तन में। यह देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने सोचा यहाँ पर तो दूसरी और कोई भी लाइट नहीं जल रही है सिवाय मोबाइल के टॉर्च की। पता नहीं यह घोड़ी इस औरत की है भी या नहीं, या किसी और की। मुझे देखकर थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। मैंने सोचा भला रात के अंधेरे में कोई घोड़ी का दूध निकाल कर क्या करेगा भला। फिर अचानक उस औरत की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई। तब मैं इधर उधर देखने लगी। फिर उसने अपना मुंह छुपा लिया दुपट्टे से। उसे लगा मैंने देख लिया, लेकिन मैं तो सच में देख ली थी। फिर मैं वहाँ से जाने लगी। मैंने सोचा उस औरत को पता चल गया है कि मैं उसे देख रही हूँ, फिर वह अपना काम नहीं करेगी। इसीलिए मैं वहाँ से थोड़ा पीछे हटकर जाने लगी। जब उसको यकीन हो गया कि अब मैं जा रही हूँ तब वह फिर से अपना दुपट्टा हटाकर फिर से घोड़ी का दूध निकालने लगी बर्तन में। वह पूरी तरीके से भर के निकाली और उस फिर बर्तन को उठाकर लेकर जाने लगी। जब वह पीछे मुड़कर जाने लगी तब मैंने सोचा एक बार उसका पीछा करना चाहिए। मुझे देखना था कि आखिर उस घोड़ी का दूध का आखिर वह करेगी क्या। पीछा करते करते मैं उसके घर तक पहुंच गई। जो वह घर काफ़ी पुराने टाइप का लग रहा था। दरवाज़ा भी इतना ठीक ठाक नहीं था। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। उस औरत ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। मैं तो जासूसी नंबर 1 थी। मुझे जासूसी करने का तो बहुत शौक़ था। मैं अपनी आंखें लगाकर अंदर झांकने लगी। वहाँ से अंदर का नज़ारा साफ साफ नज़र आ रहा था क्योंकि दरवाजे पर काफ़ी सारे हॉल थे। उस हॉल के सहारे में अंदर का नज़ारा साफ साफ देख सकती थी। मैंने देखा उस औरत ने जो बर्तन से भरा दूध था उस बर्तन को गैस पर रख दी। फिर उसमें चीनी और चाय पत्ती डाल दी। मैंने सोचा इस टाइम पर चाय, वो भी घोड़ी के दूध का, भला कौन पिएगा। क्या वह चाय वो अपने लिए बना रही थी या फिर किसी और के लिए। यह देखने की चाहत मुझ में और ज़्यादा जगने लगी। मैंने सोचा थोड़ा और देख लेती हूँ, फिर घर की ओर जाऊँगी। जब उसका दूध उबलने लगा तब उसने दुपट्टे में से वाइट कलर का पाउडर निकालकर उस चाय में मिला दी और उसको हिलाने लगी। मैंने सोचा भला यह कैसा पाउडर है। फिर उसने उस चाय को कप में डालकर आवाज़ लगाई। फिर उसके घर से एक दूसरा कमरा था जो बंद था, उसमें से कुछ आवाज़ आने लगी। वह दरवाज़ा खुला और उसमें से 4 खूबसूरत लड़कियां बाहर आई। उन खूबसूरत लड़कियों को देखकर लग रहा था यह कोई मॉडर्न है। नहीं तो गांव में इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां, वो भी इतनी गोरी चिट्टी। ये लड़कियां तो इस औरत की लग ही नहीं रही थी क्योंकि औरत सांवली थी और उन दोनों की तो कोई मुकाबला ही नहीं था। फिर वो तीनों लड़कियां अपने आंगन में रखे खाट पर बैठ गई। फिर उस औरत ने वह चाय लाकर उन लोगों को दी। फिर मेरे दिमाग में यही सवाल चल रहा था उस समय, आखिर वह लड़कियों को घोड़ी के दूध का चाय क्यों पिला रही थी। आखिर उस चाय के अंदर उसने वाइट कलर का पाउडर क्यों मिलाया था। फिर मैंने सोचा बहुत देर हो गई है घर से निकले, जो भी औरत करे मुझे क्या, चलो अपने घर चलती हूँ। फिर मैं जो भी औरत करे मुझे क्या, चलो मैं घर चलती हूँ। फिर मैं अपने दबे कदमों से घर के अंदर आ गई थी और धीरे से आकर मैं पिंकी और नेहा के साथ सो गई। वो भी सो रही थी। उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि मैं बाहर से गई थी। मैंने गहरी सांस ली। मैंने सोचा चलो किसी को भी खबर नहीं हुई
कि मैं घर से बाहर गई थी। घर पर आकर मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में बार बार उस औरत की हरकतें याद आ रही थी। पता नहीं वह रात के अंधेरे में ऐसा क्यों कर रही थी। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो पिंकी मेरे पास बैठी थी। वह मुझे बोलने लगी, आज तुम इतना सो रही हो, कल नींद नहीं आई क्या तुम्हें? फिर मैंने पिंकी से कहा, ऐसे ही आज ज़्यादा सोने का मन कर रहा था, इसीलिए आज सो रही हूँ। मैं जल्दी जल्दी से फ्रेश होकर अपनी मामी से परमिशन ली। मैं थोड़ा घूमने जा रही हूँ। मेरी मामी ने मुझे परमिशन दे दी थी। फिर मैं बाहर निकल गई। मेरे दिमाग में तो कल रात की बात बस घूम रही थी। मैं उस वक्त घर के बारे में, औरत के बारे में पूरा जानना चाहती थी। जब मैं उसके घर के करीब आई तब मैंने देखा कि वह औरत 3 घोड़ों को अपने घर के अंदर ले जा रही थी और अंदर ले जाकर उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। तब मैं जल्दी जल्दी से उस दरवाजे के करीब आई और फिर से उस दरवाजे के हॉल में से झांकने की कोशिश करने लगी। तब मैंने देखा 3 लड़कियां थी उस औरत के घर में, जो ज़मीन पर लेटी हुई थी और वो तीनों घोड़ों उसके करीब लेकर गई थी। मैं बाहर खड़े खड़े यही सोच रही थी, अब यह औरत कौन सा खेल खेलने वाली है? आखिर घोड़ों को लड़कियों के पास ले जाने की क्या ज़रूरत? आखिर क्या करने वाली थी? इतने में ही मेरा थोड़ा मुड़ गया, जिससे मेरा हाथ को धक्का लगा। दरवाज़ा खटखटा गया। तब वो औरत की नज़र फटाक से दरवाजे पर पड़ गई। उसको डर हो गया, उसके काले करतूत करते हुए कोई देख तो नहीं रहा है, इसीलिए वो फटाक से दौड़कर दरवाजे के पास आई। मैं फटाक से वहीं पर जल्दी जल्दी कदमों से अपने घर पहुंच गई। मैंने सोचा कि अच्छा हुआ आज मैं बच गई। वो मुझे देख नहीं पाई। अगर देख लेती तो वो सावधान हो जाती। तब मैं उसकी सच्चाई कैसे पता कर पाती, क्योंकि मैं तो जासूस नंबर 1 थी। जब तक जासूसी ना कर लूँ मुझे चैन कहाँ मिलने वाला था। पिंकी मुझसे कहने लगी, कहाँ से इतनी जल्दी जल्दी में दौड़कर आ रही हूँ? कितने पसीने से भीग गई हो? कहाँ गई थी तुम? मैंने पिंकी से कहा, कहीं नहीं, गर्मी है ना, इसीलिए पसीने की वजह से तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं थकी हूँ। चलो कोई बात नहीं, चलो बैठकर खाना खा लेते हैं। फिर हम बैठकर खाना खाए सभी, और हमने कमरे में लेट गई और थोड़ा आराम करने लगी। आराम करते करते मेरे दिमाग में यही सवाल सिर्फ घूम रहा था, आखिर वो औरत घोड़ी का दूध निकालकर अपने 3 खूबसूरत बेटियों को क्यों पिला रही थी, और उसके दूध से वह सफ़ेद पाउडर क्यों मिलाया था, और सबसे अजीबोगरीब बात यह थी कि वह 3 घोड़े को अपनी 3 खूबसूरत बेटियों के करीब क्यों लाई थी। यह सब बातें मेरे दिमाग में घूम घूम के मेरा सर चकरा रहा था। मुझे इस बात की तह तक जाना था। तभी पिंकी आई और बोली कि चलो हम थोड़ा बाहर घूमने चलते हैं। फिर मैंने पिंकी के साथ बाहर चली आई घूमने के लिए। हम लोग बाहर घूमते घूमते जब घर लौट रहे थे तब मैंने पिंकी से कहा, तुम घर जाओ, मैं अभी आती हूँ, मामी से कोई बहाना कर देना। तब पिंकी ने मुझसे कहा, आजकल तुमको देख रही हूँ, तुम बाहर कुछ ज़्यादा ही घूम रही हो। तुमने यहाँ पर किसी को दिल तो नहीं दे दिया है, जिसे मिलने के लिए तरह तरह के बहाने बना रही हो। मैंने उससे कहा, नहीं यार, यहाँ पर कोई नहीं है मेरा, बस यहाँ पर जो हल्की हल्की हवाएं चलती है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तू तो जानती है शहर में ऐसी हवाएं नहीं लगती। अभी चली जाऊँगी तो आना साल भर के बाद ही होगा। तो यहाँ पर रोज़ आती जाती है, जब तक कुछ दिन और थोड़ी अच्छी हवाएं खा लूँ। लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनी। वो बोली कि तुम घर चलो, नहीं तो मम्मी को मैं क्या जवाब दूंगी। मम्मी मेरी बात नहीं मानेगी, मुझे ही डांटने लगेगी, बोलेगी कि रात को नियति को बाहर ही छोड़कर आई। तुम चलो मेरे साथ। पिंकी मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए मैं उसके साथ घर पर आ गई। घर पर आने के बाद हम सब ने खाना पीना खाया और फिर अपने बिस्तरे पर लेट गए सोने के लिए। सुबह जब मेरी नींद खुली तब मैं फटाक से नहा धोकर तैयार हो गई और पूनम से कहने लगी कि मैं थोड़ा बाहर टहल कर आती हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। पूनम अभी तक सो रही थी, फिर मैं बाहर आ गई थी। टहलते टहलते मैं उसी घर के करीब पहुंच गई थी। सुबह का वक्त था, मुझे जानने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था।
इसीलिए दरवाजे के हॉल से जाकर फिर से देखा। तब मैंने देखा कि वो 3 लड़कियां ज़मीन पर इधर उधर सो रही थी। वो घोड़े भी वहीं पर बैठकर नींद ले रहे थे और वो औरत झाड़ू लगा रही थी। फिर मैंने देखा वो औरत इन लड़कियों को हिलाकर जगाने लगी। जब वह नहीं जगी तब उनको धीरे से उसने कुछ कहा। तब वह लड़कियां जब खड़ी हो गईं, मैं यह देखकर चौंक गई कि वह लड़कियां ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, जो कि इतनी खूबसूरत लड़कियां थीं। उनकी हालत बहुत बुरी लग रही थी। ऐसा लग रहा था उनके शरीर में कितनी थकान हो गई है। फिर जैसे तैसे चलकर वो तीनों लड़कियां उस अंदर वाले कमरे के अंदर चली गई। फिर वह औरत उन 3 घोड़ों को रस्सियाँ खोलकर उन्हें बाहर ले आने लगी। यह देखकर मैं तुरंत वहाँ से पीछे हट गई और धीरे धीरे कदमों से अपने घर की तरफ जाने लगी। मैं जब घर पहुँच गई तब सोच रही थी कि आखिर वह लड़कियों की हालत इतनी बुरी क्यों थी, वह इतनी थकान में क्यों थी। कल रात को तो मैं देखी थी वह इतनी अच्छी खासी थी, फिर आज सुबह सुबह उनमें चलने की ताकत ही नहीं थी। आखिर रात भर उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था जिस कारण उनकी हालत ऐसी हो गई थी। मुझे इन सब बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। मैं जब पूरी सच्चाई पता कर लेती मुझे चैन कहाँ मिलने वाला था। मैंने अपनी मामी से पूछा। उस वक्त वह किचन में काम कर रही थी। मैंने कहा, मामी यहाँ के लोग कौन सा काम करते हैं? तब वह मुझसे कहने लगी, यहाँ के लोग बहुत गरीब है बेटा, भला गांव में कौन सा काम करेंगे, वही खेती मजदूरी करते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आप यहाँ की औरतों को जानती हैं? तो वो मुझसे कहने लगी, यहाँ की औरतों को जानती हूँ, हमारी अच्छी खासी बातचीत होती है, लेकिन तुम तो जानती ही हो मैं घर के कामों में इतनी बिजी रहती हूँ, कभी कभार हम मिल पाते हैं तो अच्छी तरीके से बातें करते हैं, सिवाय एक औरत के। मैं सोचकर अपनी मामी से पूछा, एक औरत कौन सी? वो औरत तब मेरी मामी मुझे बताने लगी, एक औरत है, वो विधवा है, उसका पति उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। उसके घर में 3 घोड़े हैं। हम सब यही सोचते हैं कि वो अपने घर का गुजारा कैसे करती है। घर में जानवर रखने से थोड़ी ना किसी के घर का गुजारा होता है। अब मेरी बात समझ में आ गई थी कि वो औरत रात में घोड़े के दूध से चाय क्यों बना रही थी, क्योंकि उसके पास कोई पैसे नहीं थे, इसीलिए वह घोड़ी के दूध का ही चाय बना देती थी। वह बात तो साफ हो गई थी, लेकिन मेरी मामी का कहना था राशन लाने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। हमें यह बात समझ में नहीं आई आज तक। आखिर कोई काम जब करती ही नहीं है तो पैसे आते कैसे हैं उसके पास। फिर मेरी मामी अपने कामों में लग गई। मैं रात होने का इंतज़ार की। जैसे ही रात हुई मैं किसी बहाने से घर के बाहर निकल गई, फिर से इस दरवाजे के पास आई और मैं दरवाजे से झांकने लगी। तब मैंने देखा कि वह औरत फिर से वह 3 लड़कियों को इस तरीके से चाय पिला रही थी और फिर वह तीनों लड़कियां ज़मीन पर बिस्तर डालकर सो गई। वह औरत भी उनके साथ सो गई, लेकिन यह देखकर हैरान रह गई कि उस औरत के सोने के बाद वो तीनों लड़कियों ने घोड़े की रस्सियाँ खोलकर उसे बाहर लेकर आई और जंगल की तरफ जाने लगी। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। मैं आज देखना चाहती थी कि आखिर लड़कियां जंगल में ले जाकर उन घोड़ों के साथ क्या करने वाली थी, आखिर रात में ही क्यों उन्हें ले जा रही थी। यह सवाल का जवाब मिलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, नहीं तो यह सोच सोच कर ही मेरा दिमाग खराब हो जाता। मैं एक पेड़ के पास आकर पहुंच गई थी। उन 3 लड़कियों ने घोड़े की रस्सियाँ एक पेड़ में बांध दी थी और फिर उसके बाद उन्होंने जो किया वह देखकर मैं चौंक गई। यह देखना मेरे लिए शर्मिंदगी से कम नहीं था। वह तीनों लड़कियां रात को जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी। अब बात पूरी तरीके से साफ हो गई थी। आखिर वो लड़कियाँ इतनी थकी हुई क्यों होती थी। वह रात को लकड़ियाँ काटने का काम करती थी। बहुत देर तक उन्होंने लकड़ियाँ काटी, फिर उन लकड़ियों को उन्होंने घोड़े की पीठ पर रख कर उसके बाद उन लकड़ियों के घोड़े की रस्सियाँ खोलकर वापस घर के अंदर आई और उन लड़कियों को घर के अंदर रख दी। फिर मैं उस औरत के बाजू में सो गई थी। यह सब देखकर मैं हैरान थी। उस औरत को उसकी खबर नहीं हुई। आखिर वो लड़कियां उन घोड़ों के साथ क्या कर रही थी। एक दिन मैं बाहर टहल रही थी, तभी अचानक मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी। वह दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी। मैं भी फटाक से उस दुकान के करीब आ गई। तब मैंने देखा कि वो औरत सामान की लिस्ट दुकान को दे रही थी और
दुकानदार उसको वह सामान दे रहा था, तब मैंने अचानक से देखा कि वह दुकानदार एक सफ़ेद पाउडर दिया। तब मुझे अचानक याद आया कि ये तो वही पाउडर है जो औरत चाय में मिलाकर अपनी 3 खूबसूरत लड़कियों को पिलाती है। फिर मैं उस औरत के जाने के बाद मैंने दुकानदार से पूछा कि आपने वह सफ़ेद पाउडर क्या दिया? तब उसने कहा कि अरे बेटा, ये तो शुगर पाउडर है। फिर मैंने कहा, ये शुगर पाउडर है? फिर उसने कहा हाँ। फिर दुकानदार ने कहा, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? फिर मैंने दुकानदार से कहा, नहीं, मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ और है। फिर यह कहकर मैं वहाँ से आ गई थी। वह आगे आगे आ रही थी, मैं उसके पीछे पीछे आ रही थी। मैंने सोचा आज इस औरत से पूछ ही लेती हूँ कि आखिर सारी सच्चाई क्या है, क्योंकि सबका यही कहना था कि उस औरत के घर में कोई भी लड़कियां नहीं रहती। सब इस बात से अनजान थे। मुझे यह सब जानना था, आखिर वह घर में 3 जो लड़कियां हैं वह किसकी हैं? क्या इसकी बेटियां हैं या फिर कोई और? जब वो औरत अंदर आई तब मैं उसके साथ अंदर आ गई। तब वह मुझसे कहने लगी कि तुम कौन हो, हमारे घर में ऐसे क्यों घुस रही हो? मैंने कहा, आंटी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं आपके बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं, इसीलिए पूरी बात जानने का मुझे बहुत इंटरेस्ट है। आपके घर में 3 लड़कियाँ हैं ना, आप बताओ ना उनके बारे में, वो कौन हैं? तब वो मुझसे नहीं बता रही थी। फिर मैंने उस औरत से कहा, मैं जाकर गांव वालों से ही पूछ लेती हूँ, तब वो मुझे बता ही देंगे। तब वो मुझे रोक ली और बोली कि ऐसा मत करना। दरअसल बात यह है कि ये तीनों लड़कियाँ मेरी बेटियाँ नहीं हैं। मेरा पति शहर में काम करता था और वहाँ से ही ये तीनों लड़कियों को भगा भगा कर लाया था और उनके साथ गलत काम किया था। इसके बाद ये तीनों लड़कियों के माता पिता ने इन्हें घर से निकाल दिया था। वो अपने पास नहीं बुला रहे थे और कुछ दिनों के बाद मेरे पति का देहांत हो गया और इन्हें छोड़कर चले गए। अब मैं लड़कियों को छुपा कर रख रही हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति की करतूत सबके सामने आ जाए, इसीलिए इन सबको छुपा कर रखी हूँ। मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है। ये लड़कियाँ मेहनत करती है, जंगल से लकड़ियाँ काट लाती है और उसका हम कोयला बनाकर बाज़ार में बेचते हैं। बस यही हमारा काम है। फिर मैंने उन्हें औरत से कहा कि देखो, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोच लिया था। मैं आपके घर में ताका झाकी करते रहती थी क्योंकि मुझे सब सच सच जानना था। मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए और सल्यूट करती हूँ आप जैसी औरत को, जो पति के ना रहते हुए भी आप इन 3 लड़कियों को संभालने की जिम्मेदारी ली है। आप सबसे छुपा कर ही मगर अपने घर में तो रखा है, यही सबसे बड़ी बात है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।